हम लोग पढ़े हैं, आपको बताया कि 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर। उसके पहले 4 किंगडम आते हैं, फिर 3 किंगडम आते हैं, फिर 2 किंगडम तक में सब आ जाते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, है ना। सारे जो है 2 ही किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन तक अपने आप को रखते हैं, जिसमें सेल वाल को क्राइटेरिया मान के क्लासिफिकेशन किया गया था। फादर टैक्सोनॉमी का ये सब हम लोग है ना डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग सीधे आएंगे कि कार्ल्स वूज ने, ठीक है, कार्ल्स वूज ने इसको क्या नहीं, जो ये चारों यूकैरियोटिक किंगडम को एक यूकैरियोटा में रख दिया। डोमेन हो गया किंगडम के ऊपर, जैसे 5 किंगडम के ऊपर 3 डोमेन कर दिया। तो एक डोमेन में ये पूरे इंटायर इनको रख दिया। एक डोमेन में प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई, फंगाई और एनिमलियन, और एक डोमेन जो बना, जो मोनेरा का बना, मोनेरा में उन्होंने 2 डोमेन कर दिया। एक डोमेन ऊपर हो गया, अब मोनेरा एक अकेले में 2 डोमेन कर दिया। एक को कहा यू बैक्टीरिया, एक को कहा आर्की बैक्टीरिया। तो सबसे नीचे रखा आर्की बैक्टीरिया। आर्की का मतलब क्या होता है? एंशिएंट। आर्की का मतलब होता है एंशिएंट बैक्टीरिया, प्राचीन। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? एंशिएंट की बात करते हैं, तो एंशिएंट को ही आर्की कहते हैं। आर्की का मतलब प्राचीन, जिसका कोई बहुत पुराना। तो जो सबसे पहले धरती पर आया बैक्टीरिया, उनको आर्की बैक्टीरिया में रख दिया। तो आर्की बैक्टीरिया एक डोमेन, यू बैक्टीरिया दूसरा डोमेन, और यूकैरियोटा किसने रखा? कार्ल्स वूज ने रखा। ये इंटायर पांचों किंगडम को 3 डोमेन, ठीक है। तो ये अच्छी आपको जानना है। और इनका जो क्लासिफिकेशन का जो ये क्राइटेरिया था, वो नंबर ऑफ सेल टाइप, नंबर ऑफ सेल, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू लेवल है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सैप्रोफाइटिक, ये सबको इसका हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। इकोलॉजिकल रोल आपको बताया है, कौन प्रोड्यूसर है, कौन कंज्यूमर है, कौन डिकम्पोजर है, तो ये सब करते हुए आर.एच. व्हिटेकर ने दिया। अब 3 डोमेन सिस्टम है आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइडेड द किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। एक बात है कि मोनेरा किंगडम को 2 डोमेन में बांटता है। कौन-कौन 2 डोमेन में? द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन, मतलब 3rd डोमेन में रिमेनिंग यूकैरियोट इंटायर यूकैरियोट को उन्होंने क्या रख दिया? 3rd डोमेन में रख दिया। और जो मोनेरा था उसमें उन्होंने रख दिया मोनेरा को रखा सिर्फ आपको 2 डोमेन, एक रख दिया and thereby 6 kingdom classification। अब मान लीजिए उसको 2 किंगडम बना दे, मोनेरा में 2 किंगडम बना दे तो 6 किंगडम हो जाएगा। मोनेरा खुद में 2 किंगडम करते हैं, तो आप उसको 6 किंगडम कहो चाहे 3 डोमेन में कहो। Let us look at the 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system। क्या मतलब इसका? एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में एक लाइन का महत्व होता है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना होता है, हम लोग को एक्सप्लेन करना होता है। तो आप बताइए कि इसमें क्या है, इसका मतलब है क्या कह रहा है कि अर्लियर classification system included bacteria, blue green algae, fungi and mosses for gymnosperm and angiosperm under plant। आपको 2 किंगडम वाला बताया थे, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिए थे, क्या क्या रखे थे उसमें? प्लेंटाइन और एनिमलियन। हाँ, प्लेंटाइन में क्या क्या रखे हैं? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा, गुड। और थैलोफाइटा में क्या रख रहे हैं? देखिए, हाँ लाइए क्लास ले रहे हैं, वही को मैं पढ़ाया, फोकस कीजिए, ठीक है।
तो मैंने इसमें इनको रखा, ठीक है, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो ये हम रखें। अब उसके बाद आप देखिएगा, एक मिनट